हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये मैथ की क्लास होने वाली है। इसमें अपन मैथ की डेमो क्लास लेंगे, फिर एक महामैराथन क्लास लेंगे, उसमें अपन लगभग टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो इसमें अपन बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अपन जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना क्वेश्चन कम हो पाएंगे, इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आज अपन ज़्यादा क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि P बराबर कोसेक थीटा क्या दे रखा है कि P बराबर कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा, Q बराबर कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा, निम्न में से कौन सा एक सही है। जैसा कि आपको मैं 2-4 फॉर्मूले बताता हूँ, आप उनको लिख लेना कि कोसेक स्क्वायर थीटा, आप लिख लेना यहाँ पे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इनको आप लिख लेना। अगली स्क्रीन पे बता रहा हूँ मैं आपको और फॉर्मूले कि जो कोसेक थीटा, एक मिनट इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आपको कुछ फॉर्मूले में बता रहा हूँ, आप उनको नोट कर लेना कि कोसेक थीटा, आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, आप उनको नोट कर लेना। एक मिनट कि कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा होता है। और जो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का टेन थीटा होता है। इन दो फॉर्मूलों को आप नोट कर लेना, इन दो फॉर्मूलों को नोट कर लेना। अगली स्क्रीन पे चलता हूँ मैं। जो कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा। और अपने को क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है P। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर दिया हुआ है P। और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अपने को क्या दिया हुआ है Q कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है अपने को, इसका इन्वर्स दिया हुआ है अपने को Q। इसका इन्वर्स दिया हुआ है अपने को Q, यहाँ पे लिख लेना, मिस प्रिंटिंग है। इसका इन्वर्स क्या दिया हुआ है Q, इसका इन्वर्स यानी इसका इन्वर्स दिया हुआ अपने को Q। तो इन्वर्स दिया हुआ है तो इसको क्या लिख लेंगे अपन 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा बराबर Q। तो Q नीचे आ जाएगा तो कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा बराबर 1 अपॉन Q हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 दे दो, और इक्वेशन 2 दे दिए। इसको अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ कि जो 1 अपॉन Q किसके बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा। और जो P बराबर क्या दे रखा है कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा, ये क्या है कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 अपॉन Q इंटू P बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। और अपन जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो P अपॉन Q बराबर 1, तो P बराबर क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो P बराबर Q हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जो 1 अपॉन P इंटू Q बराबर क्या आया अपने पास 1 आया, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कोसेक थीटा कोसेक Q बराबर क्या दिया हुआ है अपने को, कोसेक Q बराबर क्या दिया हुआ है 29 अपॉन 21, 29 अपॉन में 21। अपन जानते हैं कि जो कोसेक Q होता है, कोसेक Q होता है वो दिया हुआ है अपने को 29 अपॉन में 21। अर्थात इसको लाल बट्टे कक्के से करेंगे, लाल बट्टा कक्का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है अपने पास होता है कि लंब, नहीं कोसेक थीटा बराबर होता है कि कर्ण अपॉन में लंब, कर्ण अपॉन में लंब। तो कर्ण कितना है ये है, लंब अपना इतना ये है। तो आधार अपना कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इसको घटाएंगे 29 का स्क्वायर माइनस ऑफ 21 का स्क्वायर, इसको घटा लेना आप आएगा √400। और √400 को क्या लिख सकते हैं अपन 20। तो आधार अपने पास क्या आ जाएगा 20। इसको अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ अपने पास जो आ गया। तो अपने पास आधार कितना आ गया 20, आधार 20 आ गया अपने पास। और कर्ण अपने पास कितना आ गया 29, और लंब अपने पास कितना आ गया 21। इसको आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस
करण को हाइपोटेन्यूस नहीं, चलो करण को ऐसे करण बोल देना, एल को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और ए को बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो अपने को क्या आंसर क्या बोल रहा है कि जो 4 सेक क्यू प्लस का 4 tan क्यू के मान क्या होंगे। तो 4 सेक क्यू प्लस का 4 tan क्यू का, तो इसको लिखूंगा यहाँ पे 4 कॉमन ले लूँगा, तो सेक क्यू प्लस का tan क्यू। तो अपन जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, करण बटा आधार, और ये क्या होता है, लंब बटे आधार। 4 ऐसे के ऐसे कॉमन चल रहा है, इसको अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं। 4 ऐसे के ऐसे कॉमन चल रहा है, जो अपना करण था उसकी वैल्यू थी 29 और आधार की वैल्यू कितनी है 20, और इसकी परपेंडिकुलर यानी लंब की वैल्यू 21, आधार की वैल्यू अपनी 20। कॉमन ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो 20 29 और 21 कितना हो जाएंगे अपने पास, 29 और 21 हो जाएगा 1 10 0 हासिल किए 1 4 और 1 5, तो ये 0 से 0 जाएगा, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 दूनी कितने होते हैं 10। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि यह हुआ अपने को ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप लिख लेना, इसको tan कोष्टक 2 tan इनवर्स ऑफ प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं आपको 2-4 फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेना आप नोट करके। जो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स कोष्टक 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है, उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लेना, ये फॉर्मूला अपने काम आएगा। तो इस फॉर्मूले को अगली स्लाइड पे लिख रहा हूँ मैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को इसमें लिख रहा हूँ। ये अपने को क्वेश्चन क्या लिखा रखा है यहाँ पे, tan कोष्टक 2 tan इनवर्स 1/3, 2 tan इनवर्स 1/3 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या है 1/3, तो यहाँ पर लिखूंगा tan ऐसे कैसे बड़ा कोष्टक tan इनवर्स 1/3, तो 2 इंटू 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर यानी 1/9। तो क्या हो जाएगा, tan से tan इनवर्स चला जाएगा, तो 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, तो 2/3 अपॉन में 9 का यहाँ जाएगा तो 8/9 आएगा, 8/9 आएगा। 2 का फाड़े से काटेंगे 8 को 4 बार, 3 के से काटेंगे 9 को 3 बार, तो आंसर का आएगा 3/4 आएगा। आंसर क्या आएगा 3/4। आप इस फॉर्मूले से लेना कि 2 tan इनवर्स x बराबर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को वापस लिख रहा हूँ मैं कि जो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कि कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री बराबर p है, तो साइन 40 डिग्री का मान क्या होगा। कोस 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री बराबर p है, तो साइन 40 डिग्री का मान क्या होगा। तो अपन इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं कि जो कोस 20 डिग्री दिया हुआ है अपने को, एक तो दिया हुआ है कि कोस 20 डिग्री माइनस ऑफ साइन 20 डिग्री बराबर p दिया हुआ है। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 20 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन 20 डिग्री और कोस 20 डिग्री बराबर p स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा यानी साइन 40 डिग्री हो जाएगा, साइन 40 डिग्री हो जाएगा। और ये p स्क्वायर, ये साइन उधर जाएगा तो यह क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर p स्क्वायर माइनस 1 आएगा। इसका राइट आंसर 1 माइनस p स्क्वायर आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस साइन 40 डिग्री आएगा, साइन 40 डिग्री आएगा, माइनस को ले लेंगे तो 1 माइनस p स्क्वायर आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस p स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये दिया आप अपने को कि साइन इनवर्स 2p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि जो साइन
इनवर्स, इस क्वेश्चन को आप लिख लेना, साइन इनवर्स 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और माइनस कोस इनवर्स कोस इनवर्स 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस में दिया बराबर दिया हुआ है टेन इनवर्स, बराबर दिया हुआ है, एक मिनट पेन काम नहीं कर रहे, टेन इनवर्स आप लिख लेना, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है टेन इनवर्स। तो इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन अपने पास, ये क्वेश्चन बोल रहा है ये सा, तो इसको नोट कर लेना। अगली स्लाइड पे लिख रहा हूँ मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ कि जो दो टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले बता रहा हूँ, 2 टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले बता रहा हूँ। 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर किसके होता है, ये एक और फॉर्मूले के बराबर होता है जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ पर भी ये दिख जाए उसका मान क्या होता है, इन सभी का मान क्या होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स। तो इनको आप नोट कर लेना। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 2 साइन इनवर्स 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स p माइनस ऑफ कोस इनवर्स 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स q और बराबर किसके है, ये क्या दिया हुआ है, ये भी अपने को 2 टेन इनवर्स एक्स का दे रखा है। 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 चला जाएगा और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या होता है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, क्या होता है 1 प्लस एक्स वाई और बराबर किसके दिया हुआ है अपने को, टेन इनवर्स एक्स के बराबर दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स के। तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू, पी माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस क्यू पी क्यू, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्लाइड पे है। इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी बता देना चाहता हूँ कि कोस इनवर्स एक्स, या फिर इसको एक बार कटस करो, आप लिखो यहाँ पर 3 फॉर्मूले बता रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, π/2 होता है, कितना होता है π/2। और सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। और कोट इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है, बराबर क्या होता है, π/2 होता है। इनको भी देख लेना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 और कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। तो इसके ये 3 फॉर्मूलों को आप नोट कर लेना। और अगले फॉर्मूलों पे मैं बात करता हूँ कि जो कोस सी माइनस ऑफ कोस डी होता है उसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद रखना कि 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2, साइन सी माइनस डी अपॉन 2, इस फॉर्मूले को भी आप याद रखना, साइन सी माइनस डी अपॉन 2, इस फॉर्मूले को भी आप याद रखना। और अगले फॉर्मूले पे चलते हैं कि एक होता है कि जब आपको फॉर्मूला दिया हुआ होता है कि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b बराबर, यदि आपको 2 वैल्यू दी हुई है तो याद रखना जो a प्लस b का मान होता है वो हमेशा 45 डिग्री के बराबर होता है, यानी π/4 के बराबर होता है। याद रखना 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10b बराबर क्या होता है, यदि 2 होता है तो a प्लस b बराबर क्या होता है, यानी दोनों कोणों का योग कितना होता है, 45 डिग्री होता है, दोनों कोणों का योग कितना होता है, 45 डिग्री होता है। और आपको बता दूं कि साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी बराबर कोस ऑफ स्क्वायर बी माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ए, ये सभी का मान किसके बराबर होता है, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई
साइन ऑफ ए माइनस बी। आप इस फॉर्मूले को भी नोट कर लेना कि जो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको कि जो कोट कोष्टक ए प्लस बी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोट कोष्टक ए प्लस बी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन में कोट ए प्लस का कोट बी। क्या होता है, कोट ए प्लस का कोट बी। इस फॉर्मूले को भी नोट कर लेना। यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यदि प्लस माइनस लगा दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस और नीचे हो जाएगा प्लस माइनस। याद रखना, माइनस प्लस और नीचे प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाला भी फॉर्मूला हो गया यहाँ से। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले फॉर्मूले पे चलते हैं कि जो 2 साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है अपने पास, साइन ये होता है अपने पास कोस कोष्टक ए माइनस बी और माइनस ऑफ कोस कोष्टक ए प्लस बी माइनस ऑफ कोस कोष्टक ए प्लस बी। तो इसका राइट आंसर, इसका इस फॉर्मूले को भी आप याद रख लेना। 2 साइन ए गुणा साइन बी बराबर क्या होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी गुणा को माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और एक होता है 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है। इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लेना। अगली स्क्रीन पे चलता हूँ। अब इसको क्वेश्चंस को करते हैं अपन, किन को करते हैं अपन, क्वेश्चंस को करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को, अपना क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को कि साइन इनवर्स 4/5 की साइन, यहाँ पे लिख लेना आप, साइन इनवर्स 4/5 सेक इनवर्स 5/4 माइनस ऑफ π/2। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस इनवर्स 4/5। और ये अपने को दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 4/5। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। और ये π/2 एक था ही, तो π/2 माइनस π/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। p बराबर टेन ए प्लस का टेन बी है, q बराबर कोट ए प्लस का कोट बी है। तो 1 अपॉन ये क्या दे रखा है कि 1 अपॉन p। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 1 अपॉन में p और 1 माइनस का 1pq होगा वो उसका मान क्या होगा। ये अपने को मान किसका ज्ञात करना है, अपने को मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आप नोट कर लेना, मैं बता रहा हूँ कि 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन q का मान किसके बराबर होगा, ऐसे पूछ रहा है अपने को। इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो इस पे स्क्रीन को मैं स्लाइड पर हटा के अपने स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे कर रहा हूँ इसको सोल्व कि q बराबर क्या लिख देंगे अपन, q बराबर क्या है, q बराबर कोट ए प्लस का कोट बी है। तो कोट ए को क्या लिख सकता हूँ, 1/10a। कोट ए को क्या लिख सकता हूँ, 1/10a लिख सकता हूँ। कोटे को लिख सकता हूँ 1/10a प्लस का 1/10b। लघुत्तम लूँगा तो q बराबर क्या हो जाएगा, 10a प्लस का 10b अपॉन में 10a इंटू 10b अपॉन में 10a इंटू 10b। तो यहाँ से ये 10a इंटू 10b यहाँ पे चला जाएगा। तो 10a इंटू 10b बराबर, इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है p, तो p अपॉन q। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो कि 10a इंटू 10b बराबर क्या हो जाएगा, p अपॉन q हो जाएगा। अब अपन निकालेंगे 10 ऑफ p प्लस q। क्या निकालेंगे, 10 ऑफ a प्लस b, 10 ऑफ a प्लस b। क्या निकालेंगे, 10 ऑफ a प्लस b जो होता है 10a प्लस का 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b। आप समझ लेना, मैं थोड़ा तेज से कर रहा हूँ। तो 1 माइनस ये क्या होता है, 10a प्लस का 10b क्या दिया हुआ अपने को, p दिया हुआ है। 1 माइनस 10a इंटू 10b क्या दिया हुआ है, अपने निकाला था अभी p अपॉन q। क्या निकाला था, p अपॉन q। तो इस p को नीचे डिवाइड करूँगा तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा। और ये अपने पास क्या निकल रहा है, 10a कोष्टक 10 कोष्टक a प्लस b और 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन p हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1p हो जाएगा माइनस 1 अपॉन q हो जाएगा। ये इसके बराबर आएगा 10a प्लस का 10b के। अब इसको अगली स्लाइड पे लिख रहा हूँ मैं, इसको 10a प्लस b किसके बराबर आया अपने पास, 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन q। इसको जब उल्टा करूँगा तो कोट a प्लस का कोट b आ जाएगा। इसको उल्टा करूँगा, 10 का उल्टा क्या होता है, कोट a प्लस का कोट b हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्लाइड में है कि ये 10a। अब मैं आपको इनमें बता रहा हूँ कि कभी भी जो
टेन में यानी तीन कोणों का यानी जैसे थीटा होते हैं, जैसे ए प्लस बी यानी तीन कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता है, तीन कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो जो टेन ए प्लस टेन ए इंटू टेन बी प्लस का टेन बी इंटू टेन सी प्लस का टेन ए इंटू टेन सी होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है। उसका मान 1 होता है कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 हो। यहाँ पर a का मान 25 है, b का मान 15 है और c का मान 50 है। तो ये कितने हो जाएंगे? 50 और 15 और 25 कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। तो 90 हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक और फॉर्मूला कि a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि क्या हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो यानी 180 डिग्री हो, तो टेन ए प्लस का टेन बी प्लस का टेन सी बराबर किसके हो जाएगा? टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी के बराबर हो जाएगा। किसके हो जाएगा? टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी के बराबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसको भी याद रखना कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये हो, तो है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? टेन ए इंटू टेन ए माइनस का टेन बी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने स्लाइड पे कि टेन ए माइनस का टेन बी बराबर क्या दे रखा है? एक्स। टेन ए माइनस का टेन बी बराबर एक्स दे रखा है। कोट ए माइनस का कोट बी माइनस का कोट ए बराबर क्या दे रखा है अपने को? वाई दे रखा है। तो क्या अपने को क्या पूछ रहा है कि कोट ए माइनस का कोट बी बराबर क्या होगा? सबसे पहले बता दूं, यहाँ से अपने को इसको बदलना है 1 अपॉन कोट ए माइनस का 1 अपॉन कोट बी बराबर एक्स हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो अपन कोट बी माइनस ऑफ कोट ए अपोन में इस एक्स को लेंगे, इसका लघुत्तम वहाँ पे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कोट ए इंटू कोट बी। तो कोट ए इंटू कोट बी, इसकी वैल्यू अपने को ऊपर वाले की दी हुई है, अपने को क्या दी हुई है? अपने को वाई दी हुई है। तो वाई अपॉन एक्स बराबर किसके हो जाएगा? कोट ए इंटू कोट बी। किसके हो जाएगा? कोट ए इंटू कोट बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। क्या दे देंगे अपन? इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। और अब अपन किसका मान निकालेंगे? अब अपन निकालेंगे कोट ए माइनस का कोट बी का। किसका निकालेंगे? कोट ए माइनस ऑफ कोट बी का निकालेंगे, जो क्या होता है अपना? कोट ए प्लस का कोट बी। कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 अपोन में कोट बी माइनस का कोट ए अपोन में कोट बी माइनस ऑफ कोट ए। तो कोट ए प्लस कोट ए गुणा कोट बी का मान क्या है? वाई अपॉन एक्स प्लस 1 और नीचे इसका मान वाई ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई आ जाएगा। राइट आंसर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइड पे लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है कि a बराबर पाई/8 दे रखा है। a बराबर पाई/8 दे रखा है, तो कोस ए कोस 2a और कोस 4a का मान क्या होगा? तो कोस ए कोस 2a कोस 4a का मान क्या होगा? जैसा कि आपको बता दूं कि पाई/8 रखते हैं। कोस पाई/8 का मान नहीं पता अपने को, सोचो एक बार, नहीं पता। कोस पाई/8 यहाँ पे रखेंगे तो कोस पाई/4, कोस पाई/8 यहाँ पे रखेंगे तो कोस पाई/2 आएगा कि कोस 4a है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखेंगे? पाई/8, तो 4 इंटू पाई/8 तो क्या आएगा? कोस पाई/2 आएगा। और कोस पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। जब a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सभी की वैल्यू 0 हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। याद रखना कोस 90 की वैल्यू 0 है इसलिए। tan 3a बराबर tan 3a अपोन में tan a बराबर k है। tan 3a अपोन में tan a बराबर क्या है? k है। जहाँ a बराबर क्या होगा? तो वहाँ नहीं, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल 0 है तो अपने को किसका मान पूछा जाएगा? इसमें पूछा जा रहा है अपने को tan स्क्वायर a का मान क्या होगा? मिस प्रिंटिंग थी, आप लिख लेना tan स्क्वायर a का मान क्या होगा? tan स्क्वायर a का मान क्या होगा? तो इसको मैं बता रहा हूँ आपको, इसको मैं करके बता रहा हूँ आपको स्लाइड पे, 1 मिनट। कि अपन जानते हैं कि जो tan 3x होता है, सबसे पहले फॉर्मूले नोट करना कि जो tan 3x होता है उसका फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस ऑफ tan क्यूब x माइनस ऑफ tan क्यूब x अपोन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स अपोन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार अपन करते हैं, तो 3 tan x यानी 3 tan a माइनस का tan क्यूब x यानी tan a अपोन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a अपोन में tan a चल रही है बराबर के ऊपर वाले में से tan को मैं ले लूँगा तो tan से tan चला जाएगा, इससे जाएगा तो 1 पावर जाएगी। अगली स्लाइड पे लिख रहा हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 माइनस tan स्क्वायर a
3 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या बचेगा के, बराबर क्या बचेगा के। इसको वज्र गुणा करा देंगे इधर, तो इसको अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं। तो इसको अगली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वज्र गुणा करा के मैं, कि जो टेन स्क्वायर ए होगा वो हो जाएगा 3k माइनस, यानी इसको एक बार आप ऐसे लिख लेना, वापस इरेज कर रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ मैं आपको कि जो कहाँ पे गए, हाँ, जो k माइनस 3k टेन स्क्वायर ए बराबर किसके हो जाएगा 3 माइनस टेन स्क्वायर ए के। और यहाँ से अपन टेन स्क्वायर वाले पदों को एक तरफ करते हैं, तो टेन स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे टेन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 1, और इधर अपन में k माइनस 3 रख देंगे, तो इसका भाग लगा देंगे, तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा k माइनस 3 अपॉन में 3k माइनस 1। तो टेन स्क्वायर ए का वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा k माइनस 3 अपॉन में 3k माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 1। टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी k माइनस 3 अपॉन में 3k माइनस 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कोई नहीं है, तो अपन ने लगभग मैथ के अपन स्लाइड पे मिक्स प्रैक्टिस यानी फिजिक्स की भी प्रैक्टिस इसी क्लास में कर लेते हैं, तो मैं भी फिजिक्स की भी इसी क्लास में करा देता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर त्रिज्या, फर्स्ट क्वेश्चन दिया दे रखा है अपने को कि आर त्रिज्या की किसी आवेशित चालक गोल या आवेश के केंद्र से 3r/2 पर विद्युत क्षेत्र E है, तो इसके केंद्र से r/2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। जैसे भी बता दूं कि किसी भी गोल या कोष के बारे में बात करता है, तो उसके केंद्र से कितनी भी दूर पे वो जब भी केंद्र का नाम ले लेता है ना, तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान, किसी का भी मान पूछा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा 0 होता है और विद्युत क्षेत्र का मान भी हमेशा 0 होता है। ए ऑप्शन क्या है, अनंत रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, F/Q रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन 0 रोज सही हो जाएगा। डी ऑप्शन नन ऑफ दिस रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, से। अगला क्वेश्चन क्या है, निष्पंद सदैव होता है, निष्पंद क्या होता है, सदैव विराम में होता है, निष्पंद सदैव विराम होता है। और याद रखो फोटोन भी हमेशा विराम में होता है, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए निष्पंद भी क्या होता है, हमेशा विराम में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि स्रोत या श्रोता का वेग, यहाँ पर लिख लेना, स्रोत या श्रोता का ध्वनिक, स्रोत या श्रोता के ध्वनि के वेग, ध्वनिक स्रोत या श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक या बराबर हो, तो डॉपलर प्रभाव लगेगा, डॉपलर प्रभाव होगा, या फिर डॉपलर प्रभाव उपस्थित नहीं होगा। बताओ, तो इसमें ए क्या है, उपस्थित होगा। बी क्या है, उपस्थित नहीं होगा। सी क्या है, दोनों सही है। डी क्या है, नन ऑफ दिस। जैसा कि आपको बता दूं कि ये कोई स्रोत है और ये कोई श्रोता है, दोनों है। इनका वेग यदि ध्वनि के वेग के बराबर या फिर अधिक है, तो उपस्थित नहीं होगा। याद रखना, डॉपलर प्रभाव उपस्थित नहीं होगा। सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा, ए रॉन्ग हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्लाइड पर है। वृत्ताकार गति में किया गया कार्य शून्य किस कारण होता है। वृत्ताकार गति होती है ये, जैसा कि आपको बता दूं, सर्कुलर मोशन में अंदर की तरफ क्या लगता है, एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन लगता है अंदर की तरफ। एक अभिकेंद्रीय बल काम में करता है, जिसे अपन बोलते हैं वो अंदर वाली तरफ mv²/r, जिसका मान होता है mv²/r। इससे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। और इधर अपना विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इस तरफ। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो इनके मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। W बराबर क्या होता है, fs cos θ होता है। W बराबर क्या होता है, fs cos θ होता है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सभी 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है, बल व विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं, सही है। यहाँ पर होता है लंब होते हैं, लंबवत होते हैं, लंबो नहीं है, लंबवत होते हैं। बी क्या है, बल व विस्थापन शून्य है, रॉन्ग। सी रॉन्ग, डी रॉन्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि जो और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। ए क्या है, a+b, बी क्या है, a.b, सी क्या है, a बराबर a, और डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। ये क्या है, a बार बराबर a। जैसा कि आपको बता दूं कि a बार बराबर a, सबसे पहले बताता हूँ और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है ना, वो होता है a+b। जो अपना एंड गेट होता है, उसका होता है a.b। जो अपना नोट गेट होता है, उसका क्या होता है अपने पास, a बार, उसका a बार होता है। a बार का मतलब है इसमें हो जाएगा, यदि 0 + 1 करेंगे तो अपने पास 1 आएगा, यदि 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा, यदि 1 + 1 करेंगे तो 1 आएगा। और इसमें क्या होता है कि 1.0 करो चाहे 0.1 करो, आंसर 0 आता है। और 1.1 करते हैं तो 1 आता है।
और इसमें क्या आता है, 0 का बार 1 होता है और 1 का बार 0 होता है, 1 का बार 0 होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर वाई। सी रोंग, डी रोंग, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। इसको मैं आपको देता हूँ HW में, इसको मैं आपको देता हूँ HW में। ये मेरे कराए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आप उनको जाकर देखना। अगर नहीं आए तो फिर मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। इसके ए ऑप्शन है विद्युत की प्रकृति पर, बी ऑप्शन क्या है विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, सी ऑप्शन क्या है विद्युत अपघट्य के गोल गोल डूबे हुए इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र पर, और सी डी ऑप्शन क्या है सभी। इसको आपको मुझे होमवर्क में बताना है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध R ओम है, इसे इनके बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। जैसा कि आपको बता दूं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है, बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, तो इसका आपको आंसर बताना है, मुझे कमेंट करके इसका भी बता देना, इसका भी आपको आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। आपको 2 HW के लिए मैं क्वेश्चन दिया हूँ, आपको उनका बताना है। ये मेरे कराए हुए हैं पीछे, आपको बताना है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको पता चलेगा। 2-4 में आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ कि ई बराबर क्या होता है, V/D होता है, ई बराबर V/D होता है विद्युत क्षेत्र, V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, V बराबर W/Q होता है। और आपको बता दूँ कि ई बराबर क्या होता है, KQ1/R² होता है, और F बराबर क्या होता है, KQ1/Q2/R² होता है। आपको मुझे इसे भी कमेंट करके बताना है। इसके में भाई E वोल्ट होगा, भाई 2E वोल्ट होगा, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा E वोल्ट, 2E वोल्ट या फिर E/2 वोल्ट, क्या होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो इसकी धारिता क्या होगी, इसकी धारिता क्या होगी। सबसे पहले धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर A/0 में क्या होता है D। C किसके समानुपाती हो जाएगा, 1/D के। ये क्या बोल रहा है कि दूरी को बढ़ा दी जाती है तो C का मान तो घटेगा, दूरी को बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता का मान तो घटेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, A रोंग हो जाएगा, C रोंग हो जाएगा, D रोंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घटेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपनी स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च प्रविद्युतांक नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तो संधारित्र की धारिता, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि C बराबर क्या होता है, Cm/K। यदि उच्च प्रविद्युतांक का नियतांक रखा जाता है, उच्च प्रविद्युतांक यानी कुछ उसका वो होता है प्रविद्युतांक होता है, यानी मीडियम रखा जाता है, तो उसकी धारिता का मान, संधारित्र की धारिता का मान यदि मीडियम रखेंगे तो उसकी धारिता का मान क्लियर है कि जो K से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ज़्यादा ही आएगा, तो धारिता का मान बढ़ता है, बढ़ती है। क्यों, क्योंकि K का मान कुछ ना कुछ होगा तो C का मान क्या होगा, जैसे पहले C का मान 2 था, अब K का मान 2 रख रही है तो 4 हो जाएगा, तो बढ़ेगा। B ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, C ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, D ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि K उच्च है, यदि K का वैल्यू ज़्यादा है तो C का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, K का वैल्यू ज़्यादा है तो C का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, किससे अधिक होता है, किसी वस्तु का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है 0 से, 0.5 से, 1 से या फिर 2 से, 1 से या फिर। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप HW में लिख लेना, इस क्वेश्चन को भी आप HW में लिख लेना। जैसा कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ी अपन कम क्वेश्चन कर पाएंगे, तो इसलिए हमारी महामैराथन तो इसकी तैयारी में लग रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगला इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऊर्जा हो जाएगा। समांतर संयोजन में समान क्या रहती है, ऊर्जा रहती है। आपको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपका लेना ये आपका लेना। आदर्श केस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, इन क्वेश्चन को देख लो आप, इनको मुझे होमवर्क में करके बताना। और ये चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है, गैस की आंतरिक ऊर्जा 0 होती है, गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, 0 होती है, गैस की आंतरिक ऊर्जा 0 होती है। समतापी प्रक्रम में क्या होता है, समतापी प्रक्रम में क्या स्थिति, कार्नो इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है, स्रोत या ताप बढ़ाने पर कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ती है, कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ती है। तो आज के लिए अपन इतने क्वेश्चन करेंगे, तो कल के लिए अपन क्वेश्चन करते हैं। तो आप मनीष सर के क्लास देखना ना बोले, जो जीके गुरु है, तो आप उनसे बात कीजिए एक बारी, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अपनी महामैराथन क्लासेज है वो आज है अपनी महामैराथन क्लासेज, सॉरी कल होगी अपनी महामैराथन क्लासेज। तो महामैराथन है उनको ऐड करना, मतलब
हमारी तरफ से कर लोगे, आपकी तरफ से आ जाएगी तो अपना वो क्या चलेगा, ब्रह्मास्त्र चलेगा। तो उस ब्रह्मास्त्र में सभी ज्वाइन कीजिए। और उसमें क्वेश्चन कितने मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे मेरे अंदर तो 500 क्वेश्चन मिलेंगे फिक्स है, जिसमें मैं टोटल ना PYQ क्वेश्चन करवाऊंगा, टोटल PYQ क्वेश्चन करवाऊंगा। और जो है फिजिक्स के ना जितने भी करवाए हैं तो उनके जो है मिक्सअप में करवा दूंगा। टोटल है ना इनका क्वेश्चन में कितने करवाऊंगा, इतने इनके करवा दूंगा, 150 लगभग क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आपको इनकी जो क्लास ज्वाइन करनी है, मैथ का डेमो मुझे बता दिएगा अच्छा लगा तो। और तो मैथ के ना कल जो PYQ क्वेश्चन 2012 से लेकर एनडीए के 2022 तक आए हुए क्वेश्चन है, वो मैं 200 से 300 क्वेश्चन आपके मैथ के भी करवा दूंगा, ठीक है। जिसमें से आपको क्वेश्चन अच्छे अच्छे लगे वो देख लेना, और नहीं अच्छे लगे तो उनको स्किप करके फिर से वीडियो जो अच्छे लगे देख लेना। तब तक के लिए एक बार हम विदा लेते हैं, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।